नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। पार्टी ने महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नियुक्त किया है, जबकि उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए रविशंकर प्रसाद को जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अब इन अधिकारियों की देखरेख में तीनों राज्यों में पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। तो बीजेपी ने 3 राज्यों में अधिकारियों को नियुक्त किया है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। महाराष्ट्र के लिए किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के लिए श्री हर्ष मल्होत्रा को और फिर पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो संगठनात्मक मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इनकी जो है तैनाती की गई है। तो महाराष्ट्र में रिजिजू को जिम्मेदारी मिली है बीजेपी ने 3 राज्यों में, और उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि अभी से बीजेपी ने 3 राज्यों में चुनाव अधिकारी को प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में नियुक्त किया गया है रविशंकर प्रसाद को, उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और महाराष्ट्र के लिए किरण रिजिजू को जिम्मेदारी मिली है। तो प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को नियुक्त किया गया है और ये लोग अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में और फिर पश्चिम बंगाल में, फिर उत्तराखंड में जाएंगे। और फिर तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है, किसे किसे जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी कितना चुनौतीपूर्ण है और कब तक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास अजय? देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल समाप्त क्योंकि इंद्र भट्ट अभी भी वो जिम्मेदारी निभा और चुनाव, तो अब आगे बढ़ाया जा रहा है और 3 बीजेपी हाईकमान ने नेताओं को जिम्मेदारी, इसमें उत्तराखंड से हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव होना है प्रदेश का, और उसमें दोनों और रविशंकर को ये जिम्मेदारी दी गई। मिला करके देखिए, उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से कवायद की जा रही थी, लेकिन कई बार कई तरह की दिक्कतें सामने आई और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चुनाव को टाला गया और अब जाकर के एक बार फिर से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और ये बताया जा रहा है कि अगले महीने की 1 तारीख तक उत्तराखंड में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। जी। तो ये नियुक्ति अगले महीने तक होगी, मतलब इसके बीच में जो अंतराल है उसमें क्या देखा जाएगा और किसका नाम संभावित है? क्या वो नाम जो आपने अभी जिक्र किया भट्ट साहब का वही रिपीट होगा या कोई नया नाम होगा? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास इसको लेकर? देखिए शिवम, सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तराखंड में एक चीज देखने को मिलती रही है कि उत्तराखंड में अगर सत्ताधारी पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते हैं, अगर वो कुमाऊं मंडल के हैं तो गढ़वाल मंडल से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और अगर गढ़वाल मंडल से मुक्ति होते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल के बड़े नेता को दी जाती है। तो यहाँ पर एक समन्वय बनाना होगा, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों का समन्वय बनाना है। इसके अलावा यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण
इस दोनों को भी साधने का प्रयास होगा, क्योंकि अभी उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री का दायित्व निभा रहे हैं वो ठाकुर हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी निभा रहे थे महेंद्र, ये गढ़वाल मंडल से थे और ये ब्राह्मण चेहरा रहे हैं। तो अब यहाँ एक समन्वय बनाना होगा और इसको लेकर के बीजेपी के कई तमाम दिग्गज हैं जो लाइन में हैं, उनके नामों को लेकर के चर्चाएं लगातार जारी हैं। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें गढ़वाल मंडल, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हैं जो विधायक हैं वर्तमान में, विनोद चमोली हैं, देहरादून में हैं विधायक हैं, वो भी एक ब्राह्मण चेहरा है, उनके नाम को लेकर के भी चर्चा है। इसी तरह से कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि गढ़वाल मंडल के ही किसी बड़े नेता को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी जा सकती है, क्योंकि कुमाऊं मंडल से मंत्री का दायित्व पुष्कर सिंह धामी निभा रहे हैं जो एक ठाकुर चेहरा है। जी नहीं तो अजय, चूंकि आपने तमाम नाम गिना दिए, संभावित चेहरों में ये जो आप नाम बताया, इन संभावित नामों में कौन वो नाम है जो सबसे पंक्ति में सबसे पहले खड़ा है और शायद है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम उसको प्रेडिक्ट कर पाए कि हाँ इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और हो सकता है कि इनका नाम सामने आए? देखिए शिवम, बीजेपी में अक्सर चौंकाने वाले फैसले सामने आते रहे हैं और जिन नामों को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रही हैं, वो चेहरे वो नाम पीछे चले जाते हैं और बहुत से कई ऐसे नाम हैं जिनकी कभी चर्चा नहीं होती है, उनको बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से सौंप दी जाती है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो तमाम यहाँ पे चेहरे हैं, क्या उनमें से किसी बड़े नाम को ही एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहाँ तक ये भी चर्चा चल रही है कि संभवतः महिला विंग की जो प्रदेश अध्यक्ष है आशा नोटियाल, संभवतः उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष के रेस में देखा जा रहा है। तो कई चेहरे हैं, कई नाम हैं, यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। अभी चूंकि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव की सारी कवायद वही देखेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में नामांकन को लेकर के या निर्विरोध किसी नेता को चयनित किया जाता है या नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और उसको लेकर के लगातार उत्सुकता का माहौल है। और ये भी चर्चा चल रही है कि महेंद्र भट्ट चूंकि अभी वर्तमान में दायित्व संभाल रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से वो दायित्व देख रहे हैं, तो संभवतः उनके नाम को भी रिपीट किया जा सकता है। जी अजय, चूंकि अभी आपने कहा कि बीजेपी सरप्राइज करने के लिए जानी जाती है, तो क्या ये मान के चलें कि ये जो संभावित नामों का जिक्र भी आपने किया, एक 50% इसे मान लिया जाए और क्या उतना ही महिलाओं में भी वो काउंट किया जाए कि भाई 50-50 का मामला है, हो सकता है महेंद्र बस रिपीट करें या फिर हो सकता है कोई नया चेहरा है या फिर उतनी ही संभावना है कि कोई महिला प्रदेश अध्यक्ष सामने देखने को मिले, मतलब किसी का नाम सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर सामने रखा जाए? देखिए शिवम, ये वाकई में अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब भी कोई बड़ा फैसला किया जाता है और ऐसे निर्णय जब सामने आते हैं तो उसको देख करके लोग चौंक जाते हैं। कई ऐसे फैसले बीजेपी ने किए हैं और न केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत भर में तमाम जगहों पर, तमाम राज्यों में भाजपा के जो फैसले रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और सत्ताधारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में उस नेता को लेकर के भाजपा कवायद करेगी जो प्रदेश सरकार के साथ समन्वय और संगठन के साथ पूरा तालमेल बना करके चले। तो सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय की गति रहेगी वो कैसी रहेगी, कौन सा ऐसा नेता है कि दोनों चीजों को संभाल सकता है, दोनों के बीच में आपस में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो ऐसे नेता को ही ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो नेता सरकार और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और दोनों में एक आपस में तालमेल बना करके चलने के लिए काम कर सकता है। तो ऐसे नेता को ही एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी दी जा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जो मुख्य विंग होता है उसमें अभी तक किसी महिला को ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है।
तो ये भी एक चर्चा चल रही है, क्योंकि आशा नौटियाल केदारनाथ क्षेत्र से विधायक हैं और केदारनाथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य केंद्र बिंदु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से काफी लगाव भी रहा है, तो ऐसे में संभवतः केदारनाथ की विधायक जो आशा नौटियाल है, उनके नाम को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, उस पर भी मुहर लगने की संभावना है। और जहां तक इस समय समन्वय की बात है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की और ठाकुर और ब्राह्मण को चेहरे को लेकर के, तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके ही भाजपा की ओर से एक फैसला आ सकता है। अजय, तो ये कब तक मान के चला जाए कि जुलाई तीसरे वीक में, चौथे वीक में कब तक ये क्लियर हो जाए कि भाई भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया या जो प्रदेश अध्यक्ष है उसे ही रिपीट कर दिया गया, तो कब तक मान के चला जाए? देखिए, चूंकि वर्तमान में जो दायित्व संभाल रहे हैं महेंद्र भट्ट, वो राज्यसभा से सांसद भी हैं और दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। और पहले जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था तो ये माना जा रहा था कि उनकी जगह पर किसी को जल्द ही दायित्व दे दी जाएगी, लेकिन अब चूंकि वो दोहरी भूमिका निभा ही रहे हैं, तो ऐसे में एक चर्चा जरूर ये चल रही है कि महेंद्र भट्ट पीठ किया जा सकता है और वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि अब जो नए प्रभारी आए हैं, अब उनको जिम्मेदारी आज सौंपी गई है, तो उसके बाद वो उत्तराखंड आएंगे, यहाँ चर्चाएं करेंगे। जिस तरह से केंद्र के नेतृत्व की ओर से उनको जिम्मेदारी देते हुए उनको तालमेल बिठाने के लिए कहा गया है, तो वो चर्चा करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद एक समन्वय बना करके चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि नामांकन भी होना है या फिर एक निर्विरोध किसी का चयन किया जाना है, ये केंद्र की ओर से तय किया जाएगा। और जिस नाम को लेकर के जिस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाएगी, वो उनको पूरा प्रदेश, पूरा भाजपा नेतृत्व, पूरे भाजपा के जो नेता है वो स्वीकार करेंगे और उनके ही नेतृत्व में उत्तराखंड में काम करेंगे। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने 3 राज्यों में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो पश्चिम बंगाल से रविशंकर प्रसाद को, उत्तराखंड से हर्ष मल्होत्रा को और महाराष्ट्र से किरण रिजिजू को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्मी हेलीपैड पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी जिसमें दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से बातचीत की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने निर्धारित दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे थे और वहां से आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति को राज्य की प्रगति से भी अवगत करवाया। तो हरिद्वार में इस बार कांवड़ मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीसीआर मेला भवन में अंतर्राज्यीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। सभी राज्यों के बीच यातायात सुरक्षा और आपसी समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई ताकि सावन के आने वाले महीने में लाखों कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग बस दुर्घटना के बाद लापता यात्रियों की तलाश का अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी है। अलकनंदा नदी में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जिसमें एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। तेज बहाव और मुश्किल भौगोलिक हालात के बावजूद राहत और बचाव कार्य में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। अब तक लापता यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन अधिकारी लगातार मौके पर निगरानी बनाए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। तो नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हाईकोर्ट ने राज्य में पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को 3 दिन में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। इस फैसले के बाद राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर फिर से सरगर्मी तेज हो गई है और पहले 25 से 28 जून के बीच नामांकन प्रक्रिया होनी थी, लेकिन स्टे के चलते यह रुक गई थी। अब चुनाव आयोग जल्द ही पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने जानकारी दी कि चुनाव की तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल
चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। अधिवक्ता तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट की मुहर लग गई है। कोर्ट ने सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया को सही ठहराया है। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कोर्ट के फैसले को विपक्ष की हार बताया और कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत पूरी की है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही चुनाव की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने जानबूझकर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की और चुनाव में देरी की। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। उधर उत्तराखंड के महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने भी फैसले को न्यायोचित बताया। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। आज चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने पंचायत चुनाव के बारे में जो आज निर्णय दिया है, कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव की? रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार पुलिस ऑपरेशन लगाम के तहत असामाजिक तत्वों पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए है और इसी कड़ी में लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध युवक निखिल उर्फ भयानक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 315 बोर का अवैध तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो अगली खबर विकासनगर से है, जहां डाक पत्थर निवासी एक व्यक्ति को 960 ग्राम अवैध नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई त्यागी फार्म हाउस कैनाल बाईपास रोड पर की है। आरोपी पहचान गोपाल प्रसाद के रूप में हुई है, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने ये नशे की जो खेप है एक गुजराती बाबा से खरीदी थी, जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान मिला था। आरोपी ने यह भी बताया कि वो इस चरस को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और उसे न्यायालय में पेश किया गया। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्राचीन शिव मंदिर कैनाल बाईपास रोड विकासनगर से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्राचीन शिव मंदिर से शुरू होकर विकासनगर मेन बाजार होते हुए प्राचीन शिव मंदिर में ही समाप्त होगी। और भजन संध्या का आयोजन और भंडारे का आयोजन भी रात्रि के समय प्राचीन शिव मंदिर कैनाल बाईपास रोड पर किया गया है। मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और श्रद्धालुओं में भगवान जगन्नाथ यात्रा को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज जगन्नाथ जी यात्रा निकल जाएगी। आज 2 बजे से प्राचीन शिव मंदिर से चालू होकर बाजार मुख्य मार्ग से होते हुए मंदिर चौक से वापस होते हुए मुख्य बाजार गुजरते हुए वापस प्राचीन मंदिर में समापन होगा। और उसके बाद 56 वोट का मतदान होने के बाद
यहाँ पे भंडारा चलेगा और सभी भक्त यहाँ भंडारे में आने के लिए सादर आमंत्रित है। भंडारे के बाद 56 भोग का प्रसाद वितरित करेंगे। भगवान श्री जगन्नाथ भक्तों से मिलने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। दिन में 2 बजे यात्रा शुरू होगी। पूरा शहर का भ्रमण करते हुए भक्तों को प्रसाद बांटते हुए शाम को लगभग 7:30 बजे मंदिर में वापसी पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर भंडारा शुरू होगा। रात्रि के समय भजन कीर्तन का कार्यक्रम है। जालंधर से गायक आ रहे हैं, राजीव राजा। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश ने चारधाम यात्रा को एक बार फिर से प्रभावित कर दिया है। सोनप्रयाग, शटल, पोत्रा और मुनकुटिया के पास स्लाइडिंग जोन में मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई थी। हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि मलबा साफ होते ही यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया। प्रशासन, पुलिस और कार्यदायी एजेंसियां स्थिति पर नजर रखी हुई हैं और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो हरिद्वार के रामपुर चुंगी स्थित होटल राजमहल में चल रहे अवैध कसिनो रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर गंगनहर, कोतवाली और भगवानपुर थाना पुलिस ने साझा कार्रवाई करते हुए मौके से 8 महिलाओं और 24 पुरुषों को हिरासत में लिया। पुलिस को देखकर होटल में अफरा तफरी मची और मौके से कसिनो क्वाइन, ताश की गड्डियां, एंट्री कार्ड और करीब 2,74,000 रुपए नगद बरामद किया गया। पूछताछ में यह सामने आया कि ग्राहकों को लुभाने के लिए महिलाओं को शॉर्ट ड्रेसेस में रखा गया था, जो ड्रिंक्स सर्व करती थी और पत्ते बांटती थी। होटल मालिक और कथित पूर्व पार्षद की तलाश जारी। थाना गंगनहर के रामपुर चुंगी क्षेत्र में राजमहल नामक होटल में होटल संचालक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से जुआ चलाया जा रहा था। यह सूचना जब पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें रेड किया गया। मौके से 24 पुरुष और 8 महिलाएं बरामद हुई थी। इसमें संचालक द्वारा पूछताछ में यह भी स्वीकार किया गया कि महिलाओं का उपयोग पुरुषों को लुभाने के लिए किया जाता था। पुलिस ने तत्काल मौके पर जुआ अधिनियम और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की है। पूरे होटल को सील किया गया है और होटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार की कोई भी घटना अगर हरिद्वार जनपद में की जाती है, ये हमारे संज्ञान में आएगी। उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार में गंगा घाटों पर लापरवाही और स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस अब सख्त रवैया अपना रही है। खासकर हरकी पेड़ी और अन्य प्रमुख घाटों पर चेतावनी के फ्लैक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें साफ लिखा है कि गहरे पानी में उतरने पर या स्टंट करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जल पुलिस लगातार घाटों पर तैनात है और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने साफ किया कि जो भी व्यक्ति चेतावनी के बावजूद गंगा में गहराई तक जाता है या स्टंट करता हुआ दिखाई देता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। लापरवाही इसमें अपील भी की जा रही है, बार बार आप लोगों के माध्यम से भी अपील की गई है और अब जो है फ्लेक्सी बोर्ड लगा दिया गया है कि गंगा किनारे गहरे स्थानों पर नहाने न जाएं, सेल्फी बनाने के लिए नदियों में, नहरों में न उतरें। लेकिन उसके बावजूद जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर भी जो है पुलिस जो है गश्त बढ़ाकर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तो देवभूमि उत्तराखंड में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।